कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर कहा है कि राफेल की सामरिक क्षमता इस बात को नहीं छुपा सकती कि राफेल के प्रोक्योरमेंट में घोटाला हुआ है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस तरह से ऑपरेशन वेस्ट एंड में जजमेंट आया है, अदालत का फैसला आया है, वैसे ही जब भी इस देश में तख्ता पलटेगा और दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी तब राफेल के मामले की जांच होगी। और उस वक्त जिस तरह से ऑपरेशन वेस्ट एंड के 2012 और 2020 के फैसले आए हैं, जिसमें ये दिखा है कि उस वक्त जो बीजेपी और एनडीए की सरकार थी वो इस घोटाले में शामिल थी और उसको लेकर कन्विक्शन हुआ है। जयवीर शेरगिल ने बीजेपी को याद दिलाया कि किस तरह से 2001 में उस वक्त के तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पैसा लेते हुए पकड़े गए और 2012 में उनका कन्विक्शन हुआ। और उसी ऑपरेशन वेस्ट एंड के पार्ट 2 में अब जया जेटली, जो उस वक्त समता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष थीं और रक्षा मंत्री के निवास पर जिस तरह से उन्होंने पैसे के लेन देन की बात की थी, और उस मामले में जो अब कन्विक्शन हुआ है, उससे साफ है कि बीजेपी और एनडीए राष्ट्रवाद का ढोंग करती है, जबकि डिफेंस के मामले में, रक्षा सौदों के मामले में उनका जो बैकग्राउंड है, जो अतीत है, वो बिल्कुल काला है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर उन 3 सवालों को दोहराया है राफेल के मामले में, जिसमें ये कहा गया कि पिछले 6 सालों में 36 राफेल का वादा किया था बीजेपी ने और सिर्फ 5 राफेल देश में आए। किस तरह से एचएएल को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना था वो नहीं हुआ और एचएएल को इस पूरे डील से बाहर किया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से यूपीए सरकार ने डील किया था 126 राफेल का, वो घट के सिर्फ 36 क्यों हुआ। इन तमाम सवालों को कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर दोहराया है और ये कहा है कि जब भी सरकार बदलेगी उस वक्त जैसे ऑपरेशन वेस्ट एंड के मामले में अदालत का जजमेंट आया है, वैसे ही राफेल के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। Dominates BJP NDA government's approach in defense deals. Number 2, the conviction in Operation West End, conviction 1 and 2 shows that not transparency, not honesty, but MIB, money making, influence and bribing is the currency that works in defense deals under the NDA BJP government. Number 3, truth is not what NDA and BJP says when it comes to the truth about investigation deals. Truth needs to be investigated. श्रीमती जया जेटली और बंगारू लक्ष्मण जी को जो सजा हुई है वो ये स्पष्ट करती है कि एनडीए और भाजपा की सरकारों में जवाबदेही, जिम्मेदारी, पारदर्शिता नहीं, मुनाफाखोरी और रिश्वतखोरी का सिक्का चलता है। भाजपा झूठी, एनडीए झूठी राष्ट्रवाद है और एक डपोर शंखी राष्ट्रवाद और रिश्वतखोरी वाला उनका चेहरा उजागर करता है। When the entire Operation West End conspiracy was unleashed before the nation, the BJP accused the Congress party for launching an investigation. When Operation West End was being investigated by CBI, the charge sheet was filed. The BJP spokespersons attacked the Congress party. So today, when Operation West End conviction has happened, the NDA and the BJP, today the Prime Minister owes an apology and explanation over the NDA BJP rampant corruption in defense deal under their regime. मैं आपके सामने एक कागज लाया हूं, ये है 6 दिसंबर 2004 का, जब भाजपा के प्रवक्ता स्वर्गवासी श्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पे, जब ये ऑपरेशन वेस्ट एंड का खुलासा हुआ जिसमें भाजपा के अध्यक्ष रिश्वत लेते पकड़े गए और श्रीमती जया जेटली समता पार्टी जो एनडीए की साथी थी रिश्वत लेते पकड़े गए, तब उन्होंने क्या कहा भाजपा के प्रवक्ताओं ने, बड़े वरिष्ठ नेताओं के, that such motivated acts are condemnable. What one cannot expect better from this government. So today the BJP must apologize from the nation and they owe an explanation that their corrupt, commission oriented and conspiracy guided
approach towards defense deal stands exposed. This judgment also has direct ramifications in the ongoing current Rafale celebrations. जो ऑपरेशन वेस्ट एंड की सजा सुनाई गई वो इस बात को साबित करती है, ना खाता ना बही, जो मोदी जी कहें वो ही सही, जो आजकल मीडिया में चल रहा है ये जुमला झूठा है और असत्य है. The conviction in Operation West End proves that what the BJP, ND and the Prime Minister says is not what the truth is. Truth needs to be investigated. That BJP is not corruption free. BJP is investigation free. The capability of Rafale does not give immunity to BJP's answerability on its procurement process. The three questions in Rafale still remain unanswered. That why the aircrafts were reduced from 126 to 36 and why only 5 aircrafts have come in 6 years. Number two, why there has been a loss of 41,000 crore plus in BJP's deal versus the UPA deal. Why overnight HAL was sidelined to accommodate their private friend. जैसा कि ये जजमेंट में लिखा हुआ है कि कॉन्स्पिरेसी रची गई अपने निजी फायदे के लिए